औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ान शरीफ जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कुछ मसरूफियात ज़ाती तौर पर भी थी और कुछ रमज़ान शरीफ का भी था। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। मैं गुजारिश सबसे पहले यही करूँगा कि इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ जो पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में हमारे ज़िम्मेदार तबके के साथ हो रहा है ना, इस गंदम की फसल को लेके। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, लोग कहते हैं ये गलत हो रहा है। अब मैं क्यों कहता हूँ ये ठीक हो रहा है, इसकी सारी तफसील आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरी बात से मुतफिक होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद बात करने को दिल करता है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये समझा जाता है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास, ये तीन तबकात हैं हमारे लोगों के, जिनमें मिडिल क्लास को ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब किसी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। 80% बल्कि 90 भी नहीं, बल्कि 98% मरने के चांस होते हैं। सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है जब रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, ये तो पिछले 3 साल से लड़ रही है। लेकिन फिर भी ये सिस्टम तो चल रहा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगता तो ऐसा ही है बज़ाहिर। तो क्या वजह है ये चल रहा है? उसकी जो मेन वजह है ना, वो है ये हमारा जिम्मेदार तबका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जिम्मेदार तबके के साथ हम लोग जो देहाती गरीब तबका है, हमारी इनके साथ सारी सर्वाइवल जुड़ी होती है। अगर हमारा जिम्मेदार तबका खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारा ज़िम्मेदार तबका संकट में आता है तो ऑटोमेटिकली उसका बर्डन हम पर भी पड़ता है, हम मुतासर होते हैं। तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो क्यों? वजह यह है कि मैं ये कुर्बानी दे रहा हूं। मुझे पता है आज नहीं तो महीना, 2 महीने हटके, 4 महीने हटके, ये जो गंदम में हो रहा है इसका बर्डन मेरे ऊपर आने वाला है और मुझे ये झेलना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, खैर कुर्बानी देता हूं, दूंगा कुर्बानी। अब मैं आपको वजाहत बताता हूं कि असल में मैं इनको कसूरवार क्यों समझ रहा हूं। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये 2 हिस्से हैं इसके भी। एक शहरी लोग हैं, कारोबारी तबका, एक देहाती लोग हैं, जिम्मेदार तबका। अब ये 40-60 का फ़र्क है। देहाती लोग 60% हैं, लगभग 70%, और शहरी लोग जो जिम्मेदार अपना मिडिल क्लास है वो 30-40% है। अब वो 30-40% लड़ रहे हैं और ये 60-70% लोग जो है ना, ये मुनाफकत कर रहे हैं, ये लड़ नहीं रहे हैं। इन्हीं के ऊपर सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम की भी रीढ़ की हड्डी है, ये भी रियलिटी है। जिस दिन ये हमारा जिम्मेदार तबका इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया, उसके आगे नहीं सर्वाइव कर सकेगा, ये सिस्टम नहीं चल सकेगा, ये मेरा दावा है। वजह क्या है, इसकी तफसील क्या है? तफसील इसकी ये है, मैं देहाती इंसान हूं। वो कहते हैं ना, गांव आगे डेरे डप्पे वाले जो लोग होते हैं, उनमें से मेरा शुमार होता है। मैं इस जिम्मेदारी तबके को बड़ा अच्छी तरह से जानता हूं। एक तो आज तक मुझे किसी MPA ने, किसी MNA ने, किसी ज़िम्मेदार तबके में से किसी चौधरी ने, किसी ने भी आज तक मुझे या मेरे ख़ानदान को अप्रोच नहीं किया कि एहतजाज करना है या रैली निकालनी है, या ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, चादर और चार दीवारी को पमाल किया जा रहा है, औरतों के गिरेबान चाक किए जा रहे हैं, औरतों को हाथ डाला जा रहा है, रूल ऑफ लॉ की जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। किसी ने अप्रोच नहीं किया कि ये इसके खिलाफ उठें, बात करें, किसी जिम्मेदार तबके में से। लेकिन जब इलेक्शन था, इसी दौरान, ये जो इलेक्शन हुआ है, इसी दौरान जब इलेक्शन था, तो हमारे जो ताल्लुकात थे चौधरियों के साथ, जिन जिन के साथ,
उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने फ़ोन किए, जिनसे मुलाकातें होती थी वो फेस टू फेस भी बात करते थे कि इस मरतबा वोट उसको देना, इस मरतबा वोट उसको देना, उसको देना, ये तो कहते थे। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि आओ एहतजाज करें। तो ये सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये अपनी गरीब आवाम को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जिम्मेदार तबका। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके साथ जो हो रहा है ना वो ठीक हो रहा है। सिस्टम ने अब इनको हाथ डाला है ना, इनकी वो कह रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार रुपये फी एकड़ इनको नुकसान हो रहा है गंदम की फसल में। तो मैं कहता हूं कि इनको आगे धान की फसल में भी ये ऐसा ही हो, गन्ने के फसल में भी इनके साथ ऐसा ही हो, कपाह की फसल में भी इनके साथ ऐसा ही हो, और किन्नू की फसल में भी इनके साथ ऐसा ही हो। सिस्टम इनके साथ जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इसने अपने आप को बिल्ट ही ऐसे किया हुआ है, बनाया ही ऐसे हुआ है कि इस तबके के ऊपर ये सिस्टम निर्भर करता है। ये तबका जिस दिन उठ के खड़ा हो गया इस सिस्टम के खिलाफ, उसी दिन ये सिस्टम क्रैश कर जाएगा। एक लम्हा, एक मिनट आगे नहीं चल सकता। और ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और मुझे ये लगता है कि शायद इस जिम्मेदार तबके में इत्तफाक नहीं है या इनको इदराक नहीं है। दोनों में से एक चीज जरूर है, या तो इनको इदराक नहीं है कि इनके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है, या फिर इनका आपस में इत्तफाक नहीं है। मुझे दोनों ही चीजें लगती हैं कि ना ही इनका आपस में इत्तफाक है और ना ही इनको ये इदराक है कि ये सिस्टम इनके ऊपर चल रहा है। जिस दिन ये खड़े हो गए उस दिन सिस्टम क्रैश कर जाएगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी ये कोई नहीं है, बेनिफिट इनको सिस्टम से कोई नहीं मिल रहा। सिस्टम ने अपने आप को बिल्ड कैसे किया हुआ है। मुझे अगर कोई जाती तौर पे काम होता है तो मैं भागा भागा जाता हूँ चौधरी के पास। चौधरी साहब वो थाने काम पे आ गया, चौधरी साहब भंडी होगी, चौधरी साहब मसला हो गया। चौधरी साहब ने फिर जनाब फ़ोन करना होता है MP MNA साहब को, उन्होंने फिर थाने वगैरह फ़ोन करना होता है, काम हो जाता है। और अगर यही मैं डायरेक्ट थाने कचहरी या जहाँ भी जिस इदारे से रिलेटेड काम है वहाँ चला जाऊँ, सुनता ही कोई नहीं है, बात ही कोई नहीं सुनता। अब उसके ऊपर चले जाओ तो वो भी कोई नहीं सुनते, कहीं भी सुनवाई सिस्टम में नहीं होती। कोई ज्यादा नजर किसी का छक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं तो कोई नहीं सुनता। हाँ, चौधरी जब जाते हैं बात करते हैं तो बस बात बन जाती है। अब एक चौधरी इलाके का, अब एक MNA से शुरू होते हैं, एक MNA इलाके का, उसके नीचे MPA वगैरह होते हैं, कुछ 2-3 होते हैं शायद, और MNA और MPA के नीचे फिर छोटे छोटे चौधरी होते हैं उनके नेटवर्क में, हल्के में। वो जो छोटे छोटे चौधरी होते हैं ना, उन छोटे छोटे चौधरियों के आगे नीचे भी फिर कुछ छोटे छोटे और चौधरी भी होते हैं। जैसे वो एक कहावत है ना पंजाबी की, नौकरा आगे चाकर ते चाकरा आगे खिशमिश, वो खिशमिश टाइप भी चौधरी होते हैं। उनको हम अपनी ज़बान में किराए का चौधरी कहते हैं, कि जब ज़रूरत पड़ी 200-400 खर्च कर लिया उसके ऊपर और उसको भगा लिया साथ में, चलो जी चौधरी साहब ये काम है कर लो। वो भी भागा फिर रहा होता है कि मैं चिट्टे कपड़े चौधरी तो बड़ा होता वो कुछ भी नहीं है। मेरी सलाम दुआ होती है उसके, कुछ दाएं बाएं सज्जे खब्बे 150 वोट होते हैं, वो बड़े चौधरी को दिलवा देता है। बड़ा चौधरी फिर ऐसे छोटों छोटों के इकट्ठे करके 2-4 हज़ार वोट या 10,000 वोट इकट्ठा करके वो एक गांव से, 2 गांव से या 3 गांव से वो MPA को दिलवा लेता है। और MPA MNA को जब वो काम पड़ते हैं तो वो चौधरी उनके साथ रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने चौधरी को पकड़ लिया तो बाकी इतने वोट आ जाएंगे, वो चौधरी के काम करते हैं। ये वो आदत है जो, ये इसको कह लें, ये वो अमल है जो शैतानी अमल है। शैतान क्या करता है, शैतान ने जब किसी को गुमराह करना होता है ना, तो वो एक को पकड़ता है। जैसे कि किसी भी कौम का कोई आलिम पकड़ लो, उसके पीछे काफ़ी तादाद गुमराह हो जाती है। जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को पकड़ लिया शैतान, देख लो पीछे कितने कादियानी गुमराह हो गए। इसी तरह शैतान का ये अमल है, वो फिर एक चौधरी को पकड़ लेते हैं, और हम जैसे जो पीछे हैं हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हम थाने चले जाएं तो काम नहीं होता, चौधरी के पास जाएं तो काम हो जाता है।
तो चौधरी हमारी तो मजबूरी है। और भी कई तरह की सर्वाइवल हमारी चौधरी से जुड़ी होती है। काम धंधा मजदूरी भी हमने चौधरी के साथ ही करनी होती है इधर उधर। तो बहुत सी हमारी मजबूरियां होती हैं। तो फिर चौधरी ने हमें कहना होता है कि वोट दे दो फलां बंदे को, तो हमने देने होते हैं। और यही चौधरी अगर इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए, एहतजाज के लिए निकल पड़े, बशर्ते कि यहां से खड़ा हो, यहां से निकले, तो इसी चौधरी के पीछे मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। और मेरे जैसे हजारों हैं जो नहीं पीछे हटेंगे, चौधरी के साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन ये चौधरी खड़ा हो गया, उस दिन समझो कि ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता। क्योंकि चौधरी के साथ जो निकलेंगे ना, वो जान देने वाले लोग होंगे, वो भागने वाले नहीं होंगे। और दूसरा क्या, अब होता क्या है, ये 30% 40% लोग हैं शहरी आबादी के, जो मिडिल क्लास है, उनके ऊपर फिर ये सारी फोर्स लगा देते हैं। अब वो तो वहाँ पे इनको जकड़ेंगे। और देहातों से जब हम लोग निकलेंगे, हमारे चौधरी निकलेंगे, 15-15 20-20 गाँव में एक एक थाना होता है। एक थाने में कितनी नफरी होती है, 150 पुलिस वाले होंगे। अब 15-20 गांव के चौधरी अगर निकल पड़े, तो वो 150 या 200 की नफरी पुलिस की कैसे रोक लेगी उनको? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं रोक सकती। सिस्टम के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि फौज लगा दे। जनाब कितनी फौज, 7 लाख फौज है पूरे पाकिस्तान में, कैसे 7 लाख फौज भी नहीं पूरी होती। लेकिन फिर भी कह ले, लगा दे, गन्ने लोड कर ले, फिर ट्रर ऐसे लगा दे जनाब, जो आया मारे जाए। इस तरह हो सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। नहीं रोक सकते। अगर हमारे ये चौधरी निकल आए, तो ये चौधरी सिस्टम के खिलाफ उठे, तो और ये सिस्टम सरवाइव भी इसीलिए कर रहा है कि ये चौधरी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये निकल नहीं रहे, चौधरी चाह ही नहीं रहे कि सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया जाए। नहीं करते। शहरों वाले लोग कर रहे हैं, देहातों वाले नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये चौधरी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और अगर सिस्टम ने इनकी तरफ मुंह कर लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो खुश होना चाहिए, ना कि हमें शौक करना चाहिए। हमें एक तो 2000 रुपये मण गंदम मिल रही है गरीब तबके को, एक तो हमारा ये फायदा हो रहा है। चले आगे जाके नुकसान तो होगा ही होगा, वो तो पता है, लेकिन वक्ती तौर पे मिल रहा है फायदा। और ऊपर से ये भी हो रहा है कि ये सिस्टम अपनी रीढ़ की हड्डी को अब तोड़ना चाह रहा है। तो इसमें मुझे तो लगता है ये अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह जो कर रहा है फिर वो ठीक ही हो रहा है। क्योंकि सिस्टम इनको अब हिट कर रहा है। तारीख में सिस्टम ने इनको हिट नहीं किया इस तरह जिस तरह अब किया है। अब सिस्टम इनको हिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कब तक सरवाइव करेंगे? गंदम की फसल में, फिर मुंजी की फसल में, फिर आगे किन्नू की फसल में, कब तक ये सरवाइव करेंगे? कितना? अब 50,000 तक कह रहे हैं कि फी एकड़ नुकसान हो रहा है। अब जिसकी 15-20 किले हैं वो तो डूब गया ना। अगली फसल भी तो उसने काश्त करनी है ना। अच्छा चले ले दे के वो कर ही लेगा गिट्टे गुड्डे रगड़ के। और उसमें भी अगर ऐसा हो जाता है 15-20 हज़ार या 50,000 नुकसान होता है फी एकड़, उससे अगली फसल पे क्या होगा? तो मजबूरी बनेगी ना इनकी उठना। अब अल्लाह इनको उठाना चाह रहा है, इनकी ये मुनाफिकत अल्लाह दूर करना चाह रहा है। तो ये उठेंगे, ये सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे, तो सिस्टम फिर क्रैश करेगा। ये नहीं उठेंगे तो सिस्टम चलता ही रहेगा। चले स्लोली चलेगा, चलता रहेगा। ये उठेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। फिर बदलाव आएगा, फिर खुशहाली आएगी, फिर तरक्की आएगी पाकिस्तान में। फिर तरक्की को, खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। अब ये फैसला इन चौधरियों ने खुद करना है। ये मेरी आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात के बाद फिर मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।
फैसला चौधरीयों आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों को खुशहाली, तरक्की चाहिए, आप लोगों को ये आपको ट्रैक्टर लेना मुश्किल होता है, बहुत सी चीज़ों में दुश्वारी आपको भी है। अब आपको वो चीज़ें आसानी में चाहिए जैसे कि यहाँ यूरोपों में मिलती हैं। किसी चौधरी को बड़े से बड़ा ट्रैक्टर भी चाहिए होता है ना, तो वो जनाब आसान सी किश्तों पे मिल जाता है। एक बार दरख्वास्त देनी है, उधर से आ जाना है ट्रैक्टर, आपने बस 150 200 रुपया महीना पे करना है, बस ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो फिर इस सिस्टम से लड़ो। और अगर आपको मुफ्त की, फ्री की वो बल्ले बल्ले चाहिए कि मैं चौधरी हूँ, चिट्टे कपड़े, लट्ठा माया, रत्ती जुत्ती, काली जुत्ती, पंपी उत्ते काली जैकेट, अगर आपको ये चाहिए तो आपकी मर्जी। अगर आपको तरक्की चाहिए अपनी और अपनी कौम की तो आपकी मर्जी। फैसला आप पे है, खुद कीजिएगा। बात पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।